वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो मैंने आपसे वहाँ कहा था कि हम कुछ साइकिल के बारे में जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द यूरिया सिंथेसिस और फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, राइट। यूरिया की सिंथेसिस या फिर आप क्या बोल सकते हो, यूरिया की फॉर्मेशन। और इसी साइकिल को या यूरिया साइकिल बोलो आप लोग, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किस तरीके से हमारे पास जो है अमोनिया फॉर्मेशन होती है, तो डीएमिनेशन होती है हमारे अमीनो एसिड्स की। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जब यूरिया की फॉर्मेशन होती है, राइट, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, जिनमें मोड होता है यूरियोटैलिज्म, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एक क्या है, एक बायोकेमिकल एक्सपेक्ट बोल सकते हो आप, एक्सप्रेशन का है। और इसी को जो है आप बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रब एंड स्लेट साइकिल, बिकॉज ये इन्होंने दिया हुआ था। और ये वाला साइकिल की अगर बात करोगे तो ये साइकिल कहाँ पर होगा, ये भी आप सही भी समझ रहे हैं। यहाँ पर ये साइकिल जो है हमारे लीवर में ही होने वाला है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो है वो लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और एक पार्ट जो है वो उसके साइटोप्लाज्म में होगा, राइट। तो जहाँ पर हमारे पास हमारी बॉडी जब यूरिया बना रही है, तो हमने बोला था एज कंपैरेटिवली अमोनिया के ये क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी कम है। एज कंपैरेटिवली उससे हमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम चाहिए फॉर इट्स एक्सक्रीशन, बॉडी से एक्सपेल आउट करने के लिए हमें कम चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है हम यहाँ पे बात करेंगे वो क्या, कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट। और ये बाहर जो आ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, राइट। ये वाला पार्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। और ये हम एक सेल ले रहे हैं, और ये सेल किसका है, एक सेल हमारे पास है, एक लीवर। मतलब लीवर में हम ये चीज देख रहे हैं कि लीवर के सेल में, बिकॉज अगर हम यूनिसेलुलर लेवल पर जाकर बात करें, मतलब कहने का एक सिंगल सेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेलुलर लेवल पे जाकर जब हम बात कर रहे हैं, तो एक सेल में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से उसके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होने वाला है और उसके साइटोप्लाज्म में क्या होने वाला है। तो इसी टाइप से हमारे पास डिफरेंट जो सेल्स होंगे लीवर के, वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को याद रखने वाली चीज है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मालूम है एक साइकिल ऑपरेट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रब साइकिल, राइट। और ड्यूरिंग दिस स्क्रब साइकिल हमारे पास क्या है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। वो अमाइनो एसिड जो है उनमें क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। दैट इज द ब्रेक डाउन, दैट इज ट्रांसफर। और ये बना देता है हमारे पास यहाँ पे ग्लूटामेट, इट फ्रेम्स ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट जैसे ही बॉडी में एंटर होता है, दैट मीन्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल की बात कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल में जैसे ही ऑपरेट होगा और हमारे पास यहाँ पर जब साइकिल ऑपरेट होगा, तो ये क्या करता है, ऑल्दो हम लोगों ने अगर हम बात करें, आपको प्लांट फिजियोलॉजी से याद होगा, ड्यूरिंग द क्रब साइकिल हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटामेट। इसी के साथ साथ हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट और रिलीज होता है, दैट इज अमोनियम। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारे पास इस अमोनियम के साथ जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है, रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट करने के बाद जो है ये फॉर्म करती है हमारे पास क्या चीज, कार्बोमाइल फॉस्फेट, राइट। और जब ये रिएक्शन हो रही है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास एटीपीज भी यूटिलाइज होंगे यहाँ पर। और ये एटीपीज जो हैं
हमारे पास अमोनियम से जो है अमोनियम आयन जो होगा उसके साथ जब CO2 जो है हमारे साथ इसके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करने के बाद वो बनाएगी हमारे पास कार्बामोइल फेट बनाएगी, राइट। कार्बन फॉस्फेट जैसे ही हमारे पास यहाँ पर बनेगा तो ये हमारे पास जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म, एक चीज, राइट। और जो यहाँ पर एंजाइम इसके लिए काम करने वाली है तो हम लोगों को देखो सिंपल सा एक हमारे पास नॉमेनक्लेचर है जो हमें याद रखना कि हमेशा जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके रिस्पेक्ट में ही हमें हमारे पास हमेशा जो है उसकी एंजाइम होती है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड बना है तो इसकी एंजाइम जो है वो भी हमारे पास इसी तरीके से होगी, दैट इज द सिंथेटेज एंजाइम। तो जो इसका क्या करेगी, इसको इसमें कन्वर्ट करेगी, राइट। अब ये चीज जो है ये कंपाउंड जो है हमारे पास कहाँ गया हुआ है, इसके साइटोप्लाज्म, क्लियर। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है यहाँ, जैसे ही हमारे पास एक कंपाउंड की बात करेंगे हम इसके साइटोप्लाज्म में, दैट इज द, इस पे इसका नाम पड़ा हुआ है की बात करने जा रही हूँ मैं, दैट इज ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन और यहाँ से जो हमारे पास क्या है, कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है, ये दोनों कंपाउंड जो है हमारे पास ये कंबाइनली रिएक्ट करके हमारे पास जो है वो बनाते हैं कंपाउंड दैट वी कॉल्ड इट एज सिट्रोलिन, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम लगती है दैट इज ऑर्निथीन सिंथेटेज एंजाइम, जो क्या कर रही है हमारे पास सिट्रोलिन जो है वो फ्रेम कर रही है। और जैसे ही ये सेटुलिन बनेगा तो यहाँ पर आपको एंजाइम मैंने बोली, यहाँ पर आप एंजाइम या एग्जैक्टली आपको एंजाइम का दूसरा नाम अगर याद रखना है तो आप दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं यहाँ पर, या तो आप शॉर्टली उसको याद रख सकते हैं ऑर्निथीन सिंथेटेस। तो या तो जो उसका दूसरा नाम है क्योंकि ये ट्रांसफरेज का काम कर रहा है यहाँ पर, आप याद रख सकते हैं यहाँ पर नाम ऑर्निथीन। दूसरा कंपाउंड क्या है यहाँ पे लगा हुआ, दैट इज ट्रांस कार्बो कार्बन, राइट। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सर्टुलिन बना रहे हैं। देन ये सर्टुलिन जो है हमारे पास यहाँ पर कोई दूसरे अमाइनो एसिड्स होंगे, मतलब साइटोप्लाज्म की बात कर रही हूँ। साइटोप्लाज्म में हमारे पास कोई और भी जो है क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। वहां से हमारे पास एक और कंपाउंड आएगा जिसको आप बोलोगे एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। ये एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट जैसे ही जो है इसमें एंटर करेगा पास, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आर्जिनिन की अगर हम बात करें आर्जिनिनो सक्सिनेट में, राइट। आर्जिनिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये वाला फर्दर जो है हमारे पास जो है वो बनाएगा क्या, आर्जिनिन बनाएगा। और आर्जिनिन बनाते टाइम जो है ये एक बाय प्रोडक्ट जो रिलीज करेगा दैट इज द फ्यूमरेट, राइट। और जो यहाँ पर हमारे पास आर्जिनिन बनाते टाइम जो एंजाइम यूज होने वाली है दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज, देखो अब नाम सेम यहीं से पड़ेगा इसका, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा आर्जिनिनो सक्सिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सक्सिनेट आइस एंजाइम, राइट। ये क्या बना देगा हमारे पास, आर्जिनिन बना देगा। और लेटर ऑन यही आर्जिनिन जो है हमारे पास वो इससे फॉर्मेशन करेगा ऑर्निथीन की, और जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होगा बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, तो जैसे ही वो यहाँ पर वाटर एंटर होगा तो आर्जिनिन की हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास बनेगा यूरिया, और साथ साथ में वापस से जो है वो क्या बनेगा, ऑर्निथीन बनेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम यूटिलाइज होने वाली है दैट इज आर्जिनेस एंजाइम, राइट। यहाँ पे आर्जिनेस लगेगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हमने बात की यहाँ पर क्या, हमने बोला सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास यूरिया साइकिल में क्या होगा, दैट इज द
कर्ब साइकिल जब ऑपरेट हो रहा है, ड्यूरिंग दैट साइकिल हमारे पास अमोनियम रिलीज होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करते ही, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करते ही जो है हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी। और उस कंपाउंड फॉर्मेशन की अगर की जाए तो वो कौन सा है, दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो यहाँ पर हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी सिंथेटेस एंजाइम यूटिलाइज हो जाएगी। लेटर ऑन हम बात करेंगे तो एटीपीज की रिडक्शन होगी यहाँ पर। और ये वाला कंपाउंड विद द ऑर्निथीन जो है, क्योंकि ये साइकिल इसी तरीके से ऑपरेट होते हैं, इस साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्निथीन और ये वाला कंपाउंड जो है जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आता है तो हमारे पास यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंजाइम है हमारे पास ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज वो एक्ट करेगी और वो इसको ब्रेक डाउन कर देगी इनटू द सर्टुलिन। लेटर ऑन हमारे पास और भी बाकी भी यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड होंगे, वो ग्लूटामेट बनाएंगे, ग्लूटामेट के बाद जो है वो एस्पार्टिक एसिड बनाएंगे। तो सर्टुलिन इन प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द इसमें आर्जिनिनो सक्सिनेट में, आर्जिनो सक्सिनेट बनेगा। लेटर ऑन इसके ऊपर हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम लगेगी, दैट इज द आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइस एंजाइम। ये इसको कन्वर्ट कर देगी आर्जिनिन में। आर्जिनिन में हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोलिसिस एक रिएक्शन होगी, आर्जिनेस इस पे एक्ट करेगी। तो ये इसमें इसको वापस से क्या कर देगी, ऑर्निथीन बना देगी। और ये साइकिल इसी तरीके से क्या होगा, सर्कुलेट होता रहेगा। और यहाँ से एज सच हमारे पास ये जो यूरिया है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज। ये हमारा यूरिया का स्ट्रक्चर आ गया, राइट। ये यूरिया जो है हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, लेटर ऑनली हमारे डिफ्यूजन होगी। तो ये हमारे जो है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो ब्लड में चले जाएगा। और वापस से जब किडनी में हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी, नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन होगी, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो है यूरिया वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और बाकी वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो वापस से रीअब्सॉर्ब्ड हो जाएंगी, राइट। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है यूरिया साइकिल बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ है। पेपर में आपको जो एक आध चीज इसमें से याद रखनी है नीट के लिए, वो आपको याद रखनी है एंजाइम और कौन से पार्ट जो है वो पर्टिकुलरली वापस से सर्कुलेट हो रहा है, आपको याद रखना। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, उसके बारे में भी बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।